हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 एमसीक्यू टेस्ट सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है। पॉइंट ए 5,3, पॉइंट बी 11,-5 एंड पॉइंट पी 12,y। क्वेश्चन में हमको गिवन है कि ये तीनों पॉइंट एक राइट ट्रायंगल को बनाते हैं, जिसका राइट एंगल वर्टेक्स P पर है। y का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो इस ट्रायंगल ABP में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो कि हमको स्टेट करती है किसी भी राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है विच इज द अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो वो हमको स्टेट करेगा AB स्क्वायर इक्वल AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम इनकी डिस्टेंसेस को मेजर करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे। AB स्क्वायर मींस डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 11 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -5 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल, क्योंकि यहां AB का स्क्वायर है इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हुए यहां पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब AP स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। AP स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 5 - 12 का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। अब बारी आती है BP स्क्वायर की। BP स्क्वायर मीन्स दिस क्वांटिटी 12 - 11 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे और y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 11 - 5 विच इज 6 स्क्वायर 36 प्लस -5 - 3 विच इज -8 स्क्वायर 64 इक्वल 5 - 12 - 7 स्क्वायर 49 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर, एक्सपेंशन करना होगा 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y 12 - 11 1 स्क्वायर 1, इसका भी एक्सपेंशन करना होगा y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 टूवर्ड्स 10y। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दोनों मिलकर हो जाएंगे 2 ट्वाइस y स्क्वायर। y वाले टर्म देखेंगे माइनस का 6y है प्लस का 10y, माइनस का 6y प्लस का 10y मिलकर हो गया प्लस का 4y। कांस्टेंट टर्म देखेंगे 49 प्लस 1 50 59 पॉजिटिव 59 और 25 इसमें अभी और बचता है प्लस 25। लेफ्ट साइड से 36 प्लस 64 100, इस 100 को राइट साइड में लाएंगे तो -100 हो जाएगा, इधर बचा 0। नाउ ये क्वांटिटी हो गई ट्वाइस y स्क्वायर प्लस 4y -100 प्लस 25 माइनस का 75 माइनस का 75 एंड प्लस का 55 59 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 1 16 विद नेगेटिव साइन बिकम 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिला जिसको अभी 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 इक्वल 0। अब इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। 8 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 2 हो, तो 8 के ऐसे दो फैक्टर होंगे 4 एंड 2। तो y स्क्वायर प्लस 4y minus 2y minus 8 equal 0. We take y as the common, then we get y plus 4. We take minus के 2 common, तो y plus 4 equal 0. चूंकि यह माइनस साइन कॉमन लिया हुआ था, इसलिए अंदर दोनों ही टर्म के साइन अपोजिट हो गए, y भी पॉजिटिव और 8 में से 2 कॉमन आ गया तो प्लस का 4। फाइनली वी हैव y plus 4 and y minus 2 are the factors of
गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर पहला लीनियर फैक्टर 0 के इक्वल है तो y का वैल्यू -4 और दूसरा लीनियर फैक्टर अगर 0 के इक्वल है तो y का वैल्यू +2। तो वी हैव टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y फॉर ट्राइंगल ABP इज राइट ट्राइंगल। यहां पर y की दो डिफरेंट वैल्यूज है, दोनों ही एग्जिस्ट करेंगी क्योंकि एक बार P पॉइंट AB के डाउनवर्ड नीचे की तरफ होगा और एक बार यही P पॉइंट AB के अपवर्ड राइट साइड में ऊपर की तरफ होगा। तो इस P पॉइंट का ऑर्डिनेट दो डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है और दोनों ही वैल्यूज वैलिड होंगी। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें हमको 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है A, B + C, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है B, C + A एंड C पॉइंट के कोऑर्डिनेट है C, A + B। इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया हमको फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। इन सभी की वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। x1 y1 A पॉइंट के कोऑर्डिनेट से आएंगे, x2 y2 B पॉइंट के कोऑर्डिनेट से मिलेंगे और x3 y3 पॉइंट C के कोऑर्डिनेट हमको प्रोवाइड करेंगे। वैल्यूज पुट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बिकम 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 हुआ A, y2 minus y3, y2 है C + A माइनस y3 है A + B, लेकिन चूंकि बाहर माइनस लगा हुआ है -A - B प्लस x2 का वैल्यू है B, y3 minus y1, y3 है A + B माइनस y1 का वैल्यू है B - C प्लस x3 का वैल्यू C इंटू y1 - y2 B + C माइनस y2 का वैल्यू C + A, बाहर माइनस है तो माइनस का C और माइनस का A। फर्स्ट टर्म में से A पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेकंड टर्म में B कैंसिल, थर्ड टर्म में C कैंसिल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आया हाफ मॉडुलस ऑफ A इंटू C - B प्लस B इंटू A - C प्लस C इंटू B - A। एक अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ मॉडुलस ऑफ AC - AB प्लस BA माइनस BC प्लस BC माइनस AC। हेयर AC पॉजिटिव है, AC नेगेटिव दोनों कैंसिल, AB नेगेटिव AB पॉजिटिव कैंसिल, BC से BC भी कैंसिल। तो हमारे पास क्वांटिटी बची हाफ मॉडुलस ऑफ 0 विच इज 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इस क्वेश्चन के लिए आया 0 यूनिट, और जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है तो उस केस में पॉइंट्स जो होंगे वो आपस में कोलिनियर होंगे। तो यहां पर पॉइंट्स A, B एंड C कोलिनियर पॉइंट्स हैं, मींस एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें हमको 3 पॉइंट्स A, B एंड C कोलिनियर दिए हुए हैं और x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है x, 2, पॉइंट B है -3 - 4 एंड पॉइंट C है 7, -5। तो इस क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीकों से भी कर सकते हैं। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो उन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 होता है, एज यूजुअल जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी किया। इसके अलावा अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो 2 पॉइंटों से बनने वाले लाइन सेगमेंट का जो डिस्टेंस है उनका सम तीसरी लाइन के पेयर से बनने वाली लाइन सेगमेंट के इक्वल होगा। दैट मीन्स अगर A, B, C ये 3 पॉइंट हैं तो इसके लिए हम कह सकते हैं पॉइंट अगर कोलिनियर है तो AB प्लस BC इक्वल होगा AC के। तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। फिलहाल हम जो इस क्वेश्चन को करेंगे वो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल को लेकर ही करेंगे, क्योंकि 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
1/2 मॉडुलस ऑफ x1 विच इज x इंटू y2 माइनस y3, y2 का वैल्यू -4 माइनस 5, तो यहां पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस x2 का वैल्यू है -3 इंटू y3 विच इज -5 माइनस y1 विच इज 2 प्लस x विच इज 7 इंटू y1 माइनस y2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस -4 विच इज +4. तो हेयर 1/2 मॉडुलस ऑफ x इंटू 5 माइनस 4 वी गेट 1 -3 इंटू -7 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 4 6. हेयर 1/2 मॉडुलस ऑफ x 7 3 are 21 पॉजिटिव 21 प्लस 42, और चूंकि तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के इक्वल होगा. 2 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, 0 के साथ ही मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल x प्लस 63. 63 को लेफ्ट में लेके जाएंगे तो x का वैल्यू मिला मेरे को -63 विच इज अवर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है. 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ए बी सी के हमको गिवन है t, 2t, -2, 6 एंड 3, 1. ये तीनों ही पॉइंट कोलिनियर है, t का वैल्यू हमको फाइंड कर रहा है. फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 0 के इक्वल रखेंगे. 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 विच इज t इंटू y2 माइनस y3 6 माइनस 1 प्लस x2 विच इज -2 इंटू y3 1 माइनस 2t प्लस x3 विच इज 3 इंटू y1 माइनस y2 2t माइनस 6. कैलकुलेट कर लेंगे. 1/2 here is 5t, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 प्लस 4t प्लस 6t माइनस 18. चूंकि पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0. 2 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, ये भी 0 हो गया. मॉडुलस ऑफ 5t प्लस 4t 9t प्लस 6t 15t -2 माइनस 18 माइनस 20. मॉडुलस जब भी रिमूव होता है तो उसकी अपोजिट क्वांटिटी प्लस माइनस पर शिफ्ट हो जाती है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि अपोजिट क्वांटिटी यानी कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू 0 है, तो अगर वो प्लस माइनस पर शिफ्ट होगी भी तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव 0 इज द सेम एज नेगेटिव 0. सो हियर 15t minus 20 equals 0, or we can say 15t become 20 and the value of t is 20 divided by 15 which is 4 by 3. So t is equals to 4 by 3 is the required result for question number 16. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें हमको 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है. पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है x, 2x, b है -2, 6 और c पॉइंट है 3, 1. एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको गिवन है 5 स्क्वायर यूनिट. x का वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC शुड बी इक्वल हाफ मॉडुलस ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2. वैल्यूज प्लेस कर देंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको गिवन है 5 इक्वल 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 है x, y2 माइनस y3 6 माइनस 1 प्लस x2 की वैल्यू है -2 इंटू y3 माइनस y1, y3 है 1 माइनस y1 है 2x प्लस x3 का वैल्यू है 3 इंटू y1 माइनस y2 2x माइनस 6. 2 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी. 10 इक्वल मॉडुलस ऑफ 5x -2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 प्लस 4x. 3 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा प्लस का 6x माइनस 18. सिंप्लीफाई करेंगे 5x प्लस
4x 9x प्लस 6x 15x, -2 -18 -20। अब देखेंगे यहाँ हम इस मॉडुलस के साइन को रिमूव करेंगे और इसकी अपोजिट क्वांटिटी विच इज 10 इसको प्लस माइनस पर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि प्लस 10 का मॉडुलस भी 10 होता है और नेगेटिव 10 का मॉडुलस भी 10 ही होता है। इसलिए जब भी मॉडुलस रिमूव होगा अपोजिट क्वांटिटी प्लस माइनस पर शिफ्ट हो जाती है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी 15x -20 इक्वल 10 और 15x -20 इक्वल -10। तो हमारे पास x की दो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो अब इस 20 को राइट साइड में ले गए तो पॉजिटिव हो गया, 15x इक्वल 10 प्लस 20 वी गेट 30। तो x का वैल्यू मिलेगा 2 और 20 उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 15x इक्वल 20 माइनस 10 वी गेट 10। तो x इक्वल 10 बाई 15 और वी से दैट x इक्वल 2 बाई 3। ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ 2 बाई 3 वैल्यू प्रोवाइडेड है, तो सिर्फ ये वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगी। हालांकि इसको रिजेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई रीजन नहीं है, ये भी एक आंसर का पार्ट है, लेकिन प्रोवाइडेड वैल्यूज में 2 बाई 3 हमको गिवन है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमको 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है a, 0, 0, b एंड 1, 1। कि कोलिनियर पॉइंट हमको गिवन है 1/a प्लस 1/b का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो चूंकि तीनों पॉइंट कोलिनियर है इसलिए इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बिकम 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल लेंगे 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 which is a into y2 minus y3 b minus 1 plus x2 which is 0 into y3 minus y1 1 minus 0 plus x3 which is 1 into y1 minus y2 0 minus b is equals to 0 होगा। 1/2 को राइट साइड में ले जाएंगे, 0 में चला गया तो ये बचा मॉडुलस ऑफ ए बी माइनस ए, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, माइनस बी इक्वल 0। मॉडुलस को रिमूव कर रहे हैं, राइट साइड की क्वांटिटी प्लस माइनस पर शिफ्ट होगी, बट राइट साइड में 0 है जो मीनिंगलेस है कि पॉजिटिव 0 इज द सेम एज नेगेटिव 0। सो वी गेट ए बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ए और बी को राइट साइड में लेके गए तो ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। नाउ अब ए बी को राइट साइड में लेके जाएंगे हम डिनोमिनेटर में, तो दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग शिफ्ट हो जाएगा। रिमेंबर दैट ए बी जब राइट साइड में दोनों ही तरीके से जा सकता है, ये माइनस का ए बी बनकर भी जा सकता है और डिनोमिनेटर में भी जा सकता है, लेकिन दोनों ही जाने के केस में लेफ्ट साइड में जो क्वांटिटी लेफ्ट रहेगी उस पर फोकस करेंगे। यदि हम ए बी को राइट साइड में माइनस ए बी के फॉर्म में लिखते हैं तो लेफ्ट साइड में बचेगा 0, क्योंकि 0 एडिटिव इनवर्स होता है। तो बेसिकली ऑपरेशन होता है माइनस ए बी हम राइट साइड में करें, माइनस ए बी हम लेफ्ट साइड में करें, तो यहां जब माइनस ए बी होगा तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहां क्वांटिटी बचेगी 0। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हम ए बी से डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड, वी डिवाइड बाय ए बी बोथ द साइड, देन वी गेट ए बी अपॉन ए बी, सो वी गेट 1 इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी। लेफ्ट साइड में बचा हमारे पास 1 इज इक्वल टू, इस ए बी को दोनों टर्म के डिनोमिनेटर में अलग अलग शिफ्ट करके लिखेंगे, a अपॉन ए बी प्लस b अपॉन ए बी। a से a कैंसिल, यहां पर b से b कैंसिल, तो मेरे पास रिजल्ट आया 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल टू 1। और इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको फाइंड भी करनी थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18।